आज इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर पैनल क्या होता है और हम कैसे एक पैनल की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो एक एफिशिएंसी ऑफ अ पैनल क्या है। बेसिकली इससे मुराद है कि एबिलिटी ऑफ द पैनल टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो एबिलिटी जिससे वो सनलाइट को कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिसिटी में, ये बेसिकली उसकी एफिशिएंसी है। अगर हम बात करें कि पैनल्स की एफिशिएंसी किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, तो उसमें मेजर जो आ जाता है वो इरेडियंस आता है, सेल टेम्परेचर आता है, फिर एएम आता है, फिर विंड स्पीड आता है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है बेसिकली ये अगर जितने बेहतर होंगे उतनी जो एफिशिएंसी है वो पैनल्स की अच्छी होगी। अगर हम बात करें कि एक पैनल्स की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो आप कि यहाँ पे कि एक पैनल की एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली इक्वल है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय सोलर पावर इनपुट। ठीक है, इससे मुराद है कि जो सोलर पावर इनपुट है जो कि इस फार्मूले में मेंशन है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि वो रेडियंस जो कि एक सोलर पैनल्स पे गिर रही है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, और उससे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, बेसिकली ये एक तरह की एफिशिएंसी होती है। बट हम ये कंसिडर करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे सोलर रेडियंस फॉल करती है, इसको हम कहते हैं सोलर इनपुट। और इसकी अगर यूनिट्स की बात करें तो ये स्क्वायर मीटर की फॉर्म में आता है, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट क्या है, आउटपुट बेसिकली ये है कि वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक पैनल प्रोड्यूस करता है, उसको बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कहा जा रहा है, और वो नॉर्मली जो है बेसिकली वो वाट में आता है। अगर हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल्स फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स कैसे इम्प्रूव हो रही है। अगर हम कुछ सालों पहले बात करें तो पहले जो पैनल्स आता था वो आप देख सकते हैं पॉली पैनल्स था। ये नॉर्मली कम रेटिंग में आता था। इसकी एफिशिएंसी की अगर बात करें तो 18 के राउंड अबाउट आती थी। फिर कुछ सालों के बाद ये मोनोपल टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गई, फर्दर फिर पॉलीपर का आ गया। पॉलीपर के बाद फिर मोनोपल टेक्नोलॉजी दोबारा आई मार्केट में, जिसकी 22 से कम ही एफिशिएंसी थी। फिर जो अब लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो एन टाइप टॉपकॉन के नाम से है, जिसकी 22.45 के राउंड अबाउट एफिशिएंसी है। और एन टाइप एच जी टी भी मार्केट में आई हुई है, और एन टाइप आई जी सी भी है, जिसपे फर्दर जो है वो काम हो रहा है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एक सोलर की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो रही है, यह आप इवन इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर आप बात करते हैं एक एफिशिएंसी ऑफ अ पैनल, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी एलिब्रेट करते हैं। अगर किसी मॉड्यूल एफिशिएंसी किसी भी पैनल की अगर वो 20% लिखी गई है किसी की भी डाटा शीट में, तो उससे क्या मुराद है। इससे मुराद है कि 20% ऑफ द सोलर एनर्जी दैट रीचेस द पैनल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और जो रिमेनिंग 80% रह जाती है वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या तो ऑब्जॉर्व हो जाती है। यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स भी ऐड किए हैं, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले ये बेसिकली जिनको की पैनल्स हैं, जिनकी दो पिक्चर्स मैंने अटैच की गई हैं। यहाँ पे पहले जो पैनल था वो 550 फी टेक्नोलॉजी के साथ था। इसकी एफिशिएंसी कंसीडर करें तो 21.33 है। यहाँ पे जिनको कहीं दूसरा पैनल है जो कि 570 से 590 वाट के दरम्यान, और इसकी एफिशिएंसी कंसीडर करें तो 22.45 है। तो ये लेटेस्ट पैनल है और इसकी एफिशिएंसी भी आप देख सकते हैं कि इम्प्रूव हुई है। तो फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स इस पे काफी काम किया गया है। एक पैनल की एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, मजीद इस पे काम हो रहा है, और आने वाले वक्त में इसमें मजीद एडवांसमेंट्स आप लोग को नजर आएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फर्दर इसको शेयर करें।